लास्ट क्लास में सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी का जितने भी सिलेक्टेड वर्क आउट था बता दिया गया है। अब अगला उससे अगला टाइप जो है वर्ड प्रॉब्लम है। सम ऑफ एपी एज वर्ड प्रॉब्लम। आपको क्वेश्चन जो है वो वर्ड में दिया रहेगा, सिचुएशंस जो है वो वर्ड में दिया रहेगा। आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। तो वर्ड प्रॉब्लम में मेन आपको क्वेश्चन पढ़ के उसको नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा, समझना पड़ेगा पहले। जब तक आप क्वेश्चन समझ नहीं पाइएगा सवाल बनने में दिक्कत होगा। There are 30 trees at equal distance of 5 in a line with a well. The distance of the well from the nearest tree being 10 meters. A gardener waters all the trees separately starting from the well, and he returns to the well after watering each tree to get water for the next. Find the total distance the gardener will cover in order to water all the tree. 30 ट्री लाइन में है, एक लाइन में है सभी। किसी दो ट्री के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है। 5 मीटर हर एक ट्री के बीच का डिस्टेंस है। फर्स्ट ट्री, यह फर्स्ट ट्री, यह सेकेंड ट्री, थर्ड ट्री और ये 30th ट्री। फर्स्ट ट्री से 10 मीटर पहले वेल है, एक कुआं है। फर्स्ट ट्री से 10 मीटर दूर है वेल। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। एक माली है, गार्डनर है, जो कुआं से पानी निकालता है। पहला ट्री को वाटर किया, उसको पानी दे दिया। फिर यहाँ से वो पानी निकालता है कुआं से, दूसरे ट्री को वाटर करके, फिर ये दूसरे ट्री को वाटर करता है, जाता यहाँ से चलता है, दूसरे ट्री को वाटर करता है, फिर लौट जाता है, एंड सो ऑन। इसी तरह से तीसरा ट्री, तीसों ट्री को वो कुआं से पानी लेके जाता है। ऐसी बात नहीं है कि एक ही बार पानी लिया। इस दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है इसमें कि कुआं से एक बार पानी लिया, पहला ट्री को दे दिया, दूसरा ट्री को दे दिया, तीसरा 5 ट्री को दे दिया, उतना पानी लिया कि 5 ट्री को दे दिया, फिर दूसरा बढ़ा। उस तरह का नहीं है। एक ट्री को वाटर करने के बाद वो लौट के कुआं के पास आता है, फिर अगला ट्री के लिए पानी लेता है। तो इस तरह से वो 30 ट्री को पानी देता है। तो कहता है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा माली। तो क्वेश्चन का मेन पॉइंट यह है, आफ्टर वाटरिंग फर्स्ट ट्री ही रिटर्न्स टू द वेल एंड टेक्स वाटर टू स्टार्ट फॉर सेकेंड ट्री, एंड ही कंटिन्यूज टू वाटर लास्ट बट वन ट्री, that is 29th tree. After watering 29th tree, he returns to the well and takes water for 30th tree. सबसे important point यही है। After watering last tree, he does not return to the well. 29 ट्री तक को हर एक ट्री के लिए पानी लिया तो उसको दिया। जब लास्ट ट्री आया तो 29th ट्री को वाटर करने के बाद लौट के वो वेल के पास आया, वहां से पानी लिया, 30th ट्री को दिया। तो ये वन वे डिस्टेंस है, वहां जाके उसको वाटर किया, उसके बाद वो लौट के कुआं के पास नहीं आया। तब अब हमको निकालना होगा कि हर एक ट्री को वाटर करने के लिए, हर एक ट्री को पानी पहुंचाने के लिए गार्डनर को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। फॉर वाटरिंग फर्स्ट ट्री एंड कमिंग बैक टू वेल, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना, 10 मीटर प्लस 10 मीटर। 10 मीटर जाने में और 10 मीटर आने में 20 मीटर। यहाँ पर है गार्डनर कुआं के पास से स्टार्ट करता है, कुआं से पानी लेता है, पानी लेके पहला ट्री को दिया, 10 मीटर जाने में उसको पानी दे दिया, वाटर दे दिया, उसके बाद लौट के आया कुआं के पास, जिससे कि वो वाटर लेके दूसरे ट्री के पास जा सके। तो हर एक बार वो क्या करेगा कि हर एक ट्री को वाटर करेगा, लौट के कुआं के पास आ जाएगा, जिससे कि वो अगला ट्री के लिए पानी ले सके। तो पहला ट्री को वाटर करने के लिए 10 मीटर गया, उसको वाटर किया, पानी दिया और लौट के आया, तो 20 मीटर आ गया उसको पहला ट्री को पानी देने और लौट के आने में। सेकेंड ट्री को फॉर वाटरिंग सेकेंड ट्री एंड कमिंग बैक टू वेल, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू कितना, देखिए
यहाँ से चला तो दूसरा ट्री पहला ट्री से 5 मीटर अवे है, तो 10 अब प्लस 15, कुआं से निकला 15 मीटर ट्रेवल करके वो पानी लेके आया, ट्री को पानी दिया, 15 मीटर आने में लगा, फिर वो वापस जाएगा कुआं के पास, तो 15 मीटर वापस जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस 15 दैट इज 30 मीटर। इसी तरह से फॉर वाटरिंग थर्ड ट्री एंड कमिंग बैक कितना आएगा, वो तो 30 वाटर करने के बाद कुआं के पास आ गया, अब थर्ड ट्री के लिए कुआं के से पानी लेगा, तो थर्ड ट्री है हर एक के बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर, तो 10 प्लस 5 प्लस 5 20 मीटर गया, कुआं से पानी लिया, 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, थर्ड ट्री के पास पहुंचा, उसको पानी दिया, फिर लौट के आ गया कुआं के पास, तो 20 या प्लस 20 दैट इज 40 मीटर एंड सो ऑन। इसी तरह से वो लास्ट बट वन ट्री दैट इज 29th ट्री तक जाने में वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो फॉर वाटरिंग 29th ट्री एंड कमिंग बैक कुछ डिस्टेंस होगा वो ट्रेवल कर लेगा। तो देख रहे हैं टोटल डिस्टेंस कितना है। अब आइए फॉर वाटरिंग 30th मीन्स लास्ट ट्री, देखिए यहाँ ध्यान देने वाला 29th ट्री को वाटर करने के बाद वो वापस वेल के पास आ गया है, अब वहां से वो पानी लेता है और लास्ट ट्री के पास जाता है, तो कुआं का डिस्टेंस फर्स्ट ट्री से 10 मीटर, तो 10 मीटर प्लस फर्स्ट ट्री और 30th ट्री के बीच का डिस्टेंस है 29 इंटू 5 मीटर, तो 29th ट्री को वाटर करने के बाद वो वापस आ जाता है वेल के पास। 29th ट्री के पहले जितना भी ट्री है सबको वो वाटर करने के बाद वेल के पास आ जाता है, वहां से वो पानी लेके अगला ट्री के लिए स्टार्ट करता है। तो लास्ट ट्री को वाटर करने के लिए वो वेल से पानी लेगा, 30th ट्री के पास पहुंचेगा, उसको पानी दे देगा, उसके बाद बैक वेल के पास नहीं आएगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो लास्ट ट्री को वाटर करने में, 10 मीटर ट्रेवल करने के बाद फर्स्ट ट्री के पास आ गया, और 30th ट्री के बीच का डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ट्री एंड द लास्ट ट्री 29 इंटू 5 मीटर इसका, तो 145 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ये आएगा, फर्स्ट ट्री को वाटर किया लौट के आया 20 मीटर, प्लस सेकेंड ट्री को वाटर किया और लौट के आया 30 मीटर, प्लस थर्ड ट्री को वाटर किया लौट के आया, प्लस डॉट 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 कितना टर्म तक 29 टर्म्स तक, प्लस ये 145 नहीं 150 मीटर, लास्ट ट्री को उसको वाटर करने में 155 मीटर चला। टोटल डिस्टेंस इतना ही वो ट्रेवल किया, क्योंकि लास्ट के बाद वो वापस नहीं आता है। तो ऊपर वाला देखिए एपी में है, नंबर ऑफ टर्म्स 29, ये एपी में है 20, फर्स्ट टर्म 20, कॉमन डिफरेंस 30, ये आपको एपी में है, तो 29 टर्म्स है 29/2, 2 इंटू 20 प्लस 29 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 10, ये 29 ट्री का तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इन एपी, प्लस लास्ट ट्री को वाटर करने में उसको 155 मीटर लगा। इसको सोल्व कीजिए, 29/2, 2 इंटू 20 दैट इज 40, प्लस 29 माइनस 1 29 माइनस 1 28 इंटू 10 280, प्लस 155 दैट इज 29/2 इंटू 320 प्लस 155 320 दैट इज 160। अब 29 इंटू 160 को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 4640 प्लस 155, दिस कम्स आउट 4795 मीटर। मतलब टोटल डिस्टेंस जो है 4795 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन बाइज ए स्कूटर फॉर ₹44,000,
he pays rupees 88,000 in cash, 8,000 in cash, and agrees to pay the balance in annual installment of rupees 4,000 each, plus 10% interest on the unpaid amount. How much did he pay for it? देखिए स्कूटर का कीमत है 44,000। जब वो खरीद रहा था तो 8,000 उसको डाउन पेमेंट करना पड़ा, उस वक्त कैश देना पड़ा, तो बचा कितना? 44,000 में 8,000 दे दिया, 36,000। 36,000 को वो इंस्टॉलमेंट में देना पड़ा, वो लोन लिया, वो एग्री किया, बोला कि हम 4,000 हर एक मंथ देंगे, अब प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट, जितना अनपेड अमाउंट है उसका 10% इंटरेस्ट देगा। तो कहता है कि टोटल पैसा वो कितना दे पाए। 44,000 तो ओरिजिनल कीमत था, तो इस तरह से लेने से उसको टोटल पैसा कितना आया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो अनपेड अमाउंट है उसमें से जितना वो 4,000 दे रहा है इंस्टॉलमेंट, उतना ही माइनस होगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट जो बढ़ा वो तो इंटरेस्ट अलग से दे रहा है, इंटरेस्ट उसके प्रिंसिपल से नहीं घट पाएगा। इंटरेस्ट तो वो अलग से दे रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट वो दे रहा है, तो उसके प्रिंसिपल से जो हर एक महीना माइनस होगा, हर एक इंस्टॉलमेंट में जो माइनस होगा वो 4,000 ही माइनस होगा। तो टोटल अमाउंट उसको कितना लगा लास्ट तक देने में, यही बता रहा है। ये लोन का कंसेप्ट है। तो कॉस्ट ऑफ स्कूटर कितना है? कॉस्ट है 44,000, कैश कितना दिया? 8,000। तो अनपेड अमाउंट कितना रहा या रेस्ट अमाउंट कितना रहा? 44,000 माइनस 8,000, दैट इज 36,000। 36,000 को इंस्टॉलमेंट में दे रहा, 4,000 ईच। इंस्टॉलमेंट है 4,000, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना हो गया? 36,000 डिवाइडेड बाय 4,000, ये 9 इंस्टॉलमेंट में वो देगा, प्लस हर एक इंस्टॉलमेंट के बाद देने के बाद जितना अमाउंट बचेगा उसका 10% वो इंटरेस्ट देगा। तो इंटरेस्ट में चला जाएगा, इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल से नहीं घटेगा, प्रिंसिपल से 4,000 ही घटेगा, 4,000 ही घटेगा। तो टोटल अमाउंट वो कितना दे रहा है? तो 36,000 में 9 इंस्टॉलमेंट है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना दे रहा है? हर एक इंस्टॉलमेंट का टोटल अमाउंट निकालिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में वो 4,000 रुपया देगा, अब प्लस 10% ऑफ द अनपेड अमाउंट। तो पहला बार में उसको 36,000 अनपेड अमाउंट है, तो 10% ऑफ 36,000, तो ये आ जाएगा 4,000। 36,000 का 10% 3,600 आ गया। तो पहला अमाउंट देगा वो 7,600, 4,000 की जगह उसको देना पड़ रहा है 7,600। सेकेंड इंस्टॉलमेंट, अब देखिए हम पहले बोल चुके हैं कि उसके प्रिंसिपल से 4,000 ही माइनस होगा, इंटरेस्ट आ रहा है तो इंटरेस्ट वो दे रहा है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल से नहीं होगा। तो 4,000 दे दिया, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में अनपेड अमाउंट कितना रहा? 32,000। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में वो देगा 4,000 प्लस 10% ऑफ 32,000, तो ये आ जाएगा 4,000 प्लस 3,200, ये आ जाएगा 7,200। थर्ड इंस्टॉलमेंट में अनपेड कितना रहा? 28,000। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में वो देगा 44,000 प्लस 10% ऑफ 28,000, 4,000 प्लस 2,800, दैट इज 6,800 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जाएगा वो? 9th इंस्टॉलमेंट। अब देखिए टोटल अमाउंट कितना आया, यही पूछ रहा है कि 44,000 का स्कूटर था, जब वो टोटल पे किया तो टोटल कितना जोड़ेगा कि कितना आया, टोटल कितना आया, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? पहला बार जब वो स्कूटर ले रहा था तो जो पैसा दिया उसी को डाउन पेमेंट कहते हैं लोन की भाषा में, 8,000 रुपये दिया, उसके बाद जो बचा है उसको इंस्टॉलमेंट में वो दे रहा है। तो पहला इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट लगा के 7,600, दूसरा है 7,200, तीसरा है 6,800 प्लस सो ऑन
कहाँ तक, 9 टर्म्स तक। तो ये हो जाएगा 8000 प्लस 9 टर्म्स है, इसका सम। ये एपी में है, फर्स्ट टर्म 7600 एंड कॉमन डिफरेंस -400। तो ये हो जाएगा 9/2 2 इंटू 7600 प्लस 9 - 1 इंटू -400। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -400। तो ये आ जाएगा 8000 प्लस 9/2, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, -8 इंटू 400। तो 8000 प्लस 9/2 15,200 माइनस 3,200। तो ये आ जाएगा 62,000। मतलब 44,000 का स्कूटर था, अगर वो पूरा पैसा से लेता तो उसको 44,000 लगता, लेकिन जब इंस्टॉलमेंट पर ले रहा है तो उसको 62,000 लग रहा है। अगला क्वेश्चन, 2 cars start together from the same place in the same direction. The first goes with a uniform speed of 60 km per hour and second goes at a speed of 48 km per hour in the first hour and increases the speed by 1 km per hour each succeeding hour. After how many hours will the second car overtake the first car if both cars go non-stop? 2 कार है, एक ही जगह से स्टार्ट किया, एक ही समय में स्टार्ट किया है। पहला कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा और दूसरा कार नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। मीन्स उसका स्पीड जो है शुरू में 48 किलोमीटर पर आवर है, उसका स्पीड हर एक घंटा पर 1-1 किलोमीटर बढ़ रहा है। मीन्स पहला में 48, दूसरा में 49, तीसरा में 50, इस तरह से वो चलते जा रहा है। तो दोनों कहता है कि कितना समय के बाद मिलेगा, कितना घंटा के बाद मिलेगा। यानी कि जो कहता है कि सेकेंड कार फर्स्ट कार को ओवरटेक कब करेगा। ओवरटेक करने का मतलब है दोनों कब मिल रहा है, जब एक साथ हो जाए दोनों। तो दोनों एक साथ तब होगा जबकि सेम टाइम में दोनों के द्वारा कवर किया डिस्टेंस सेम हो। पहला कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, दूसरा कार नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, दोनों सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो दोनों एक दूसरे मिल जाएगा, यही कंसेप्ट। और एक शर्त ये भी लिखता है कि कोई भी कार स्टॉप नहीं कर रहा है, दोनों चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो लेट दे मीट आफ्टर n आवर्स। n आवर्स तो फर्स्ट कार भी चला और n आवर्स सेकेंड कार भी चला। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो 60 इंटू n इतना किलोमीटर हो गया पहला कार। दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार, देखिए सेकेंड कार का स्पीड सेम नहीं है। फर्स्ट आवर में 48 किलोमीटर चलता है, सेकेंड आवर में 1 किलोमीटर से उसका स्पीड बढ़ जाता है, 49 किलोमीटर चला। थर्ड आवर में 50 किलोमीटर चला एंड सो ऑन। ये कितना तक चलते चलेगा, n टर्म्स तक चलेगा, n घंटा तक चलेगा। तो ये देखिए एपी में 48, 49, 50, 51 n टर्म्स, ये एपी में है, इट इज इन एपी। फर्स्ट टर्म 48, इसका सम निकालिए तो नंबर ऑफ टर्म्स n/2, 2 इंटू 48 प्लस n - 1 इंटू 1, ये आ जाएगा n/2 96 प्लस n - 1। इसको सोल्व कीजिएगा तो ये n/2 ये आ जाएगा 95 प्लस n। ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकेंड कार हो गया। द सेकेंड कार ओवरटेक द फर्स्ट कार ओनली व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ कार्स इज द सेम इन n आवर्स। दोनों n आवर्स तक ही चला। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार कितना है, n/2 इंटू 95 प्लस n। हमको n निकालना है,
is equal to distance traveled by first car, that is 60n, और n into 95 plus n, this equals to 120n. ये n और ये n कैंसिल, और 95 प्लस n इज इक्वल टू 120, और n इज इक्वल टू 120 minus 95, that is 25, means n is equal to 25 hours. 25 आवर्स के बाद दूसरा कार पहले कार को ओवरटेक कर लिया हो।